जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा जलंधर पंजाब से एस्ट्रो अर्थ चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कन्या राशि का मासिक राशिफल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो कि भचक्र में ग्रहों की उत्तम व अच्छी स्थिति के बारे में हमें बताता है और हमें अपने सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे हेल्थ के बारे में हो, हमारे धन के बारे में हो, प्रॉपर्टी के बारे में हो, हमारे लव रिलेशनशिप के बारे में हो, हमारे मैरिज के पर्सपेक्टिव के बारे में हो, या विदेश यात्रा के योग हमने देखने हो, या हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी जॉब बिजनेस किस प्रकार की स्थिति होगी, यह सब हम जानने का प्रयास करते हैं। और मिथुन जो कि कन्या राशि हमारी बहुत बुध की बहुत सुंदर राशियों में से एक, जिसका स्वामित्व बुध को प्राप्त है, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट राशि भी हम इसे कहते हैं। वो कैलकुलेटिव माइंड के लिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हमने देखने हो तो हम बुध से देखते हैं। और इस राशि के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट, बहुत ही सुंदर, थोड़े से संकुचशाली लोग हम इस राशि के लिए देखे जाते हैं। और अक्सर कम, अपनी उम्र से कम दिखने वाले लोग हम कन्या राशि के लिए देखते हैं। और अगर हम इनकी ग्रह गोचरीय अवस्था को देखें तो इस मास बहुत सुंदर स्थिति इनकी बनी हुई है, जो कि पंचम भाव से इनके सूर्य व बुध का बुधैत्य योग बनने से बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। और छठे भाव में शनि की स्थिति अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बनी हुई है। और अगर हम गुरु की स्थिति देखें तो अष्टम भाव में मेष राशि में संपूर्ण वर्ष बनी रहेगी। और राहु केतु का इनके लगम व सप्तम भाव से गोचर संपूर्ण वर्ष रहेगा। और चौथे भाव से अगर हम देखें तो शुक्र व मंगल की स्थिति सप्ताह के फर्स्ट वीक में बनी हुई है। उसके बाद शुक्र का 12 फरवरी को गोचर इनके पंचम भाव में होगा और मंगल का गोचर इनके पंचम भाव में 6 फरवरी को फिर से बनेगा। अब इस प्रकार से हम अलग अलग अपने क्षेत्रों के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम हेल्थ इशू के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा। सर्वप्रथम कन्या राशि के लिए इस मास में केतु का भ्रमण लगन से होने से कहीं ना कहीं हेल्थ इशू में, कहीं ना कहीं डायग्नोस ना होना कोई प्रॉब्लम, ऐसे कुछ योग ग्रह गोचरीय अवस्थाओं के साथ बने हुए हैं। इसलिए हमें अपनी हेल्थ का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम धन के बारे में बात करें तो बहुत सुंदर स्थिति इस बार धन की बनी हुई है। हमारे धन की प्राप्ति कोई भी किसी भी प्रकार से अकस्मात धन के कोई ना कोई कारण से हमें धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी या किसी भी वाहन की परचेज के बारे में बात करें तो हमें निश्चित इस वर्ष शुक्र और मंगल की स्थिति के कारण हमें कहीं ना कहीं नई गाड़ी वाहन का योग भी इस मास में अवश्य ही बना हुआ है। और अगर हम आगे लव रिलेशनशिप की बात करें तो निश्चित ही इस मास में, जो कि बुध का लग्नेश का पंचम भाव में उपस्थिति होने से, हमने लव रिलेशनशिप में जो भी दुर्योग आ रहे होंगे वह अवश्य ही दूर होंगे और हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और उसके बाद अगर हम मैरिज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैरिज में कहीं ना कहीं इस मास में कन्या राशि वालों को कहीं ना कहीं देरी के योग बनते हैं। उसके बारे में आगे हम अंत में उपाय भी बताएंगे, जिससे निश्चित ही उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और अगर हम विदेश यात्रा के लिए अगर हमने देखना हो तो हमारे लिए अभी इस मास में कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के लिए थोड़ा सा उपाय करने के बाद ही विदेश यात्रा के लिए स्पष्ट अच्छे योग बनेंगे। और अगर हमें प्रोफेशनल लाइफ, अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए देखना हो तो इस मास में हमें अवश्य ही निश्चित अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध का बहुत सुंदर स्थिति में हमारे पंचम भाव से केंद्र त्रिकोण राजयोग से होने से हमें इस मास जो भी प्रोफेशन में जो दिक्कत आ रही थी पिछले कई मंथ्स में, वो अवश्य ही
हमें उसके दुर्योग दूर होते हुए अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और उसके लिए जैसे हम अभी उपायों के बारे में बात करते हैं, हमें निश्चित बुध का उपाय जिसके हमें करने से हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी, हमें गणेश जी के मंदिर में 6 या 3 लड्डू हर बुधवार वाले दिन चढ़ाना चाहिए। और हरे रंग का इस्तेमाल इस मास में अवश्य ही करें, जिससे निश्चित हमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो सके और आगे हमारे कार्यों की प्रगति के लिए कहीं ना कहीं गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। ब्राह्मण को हमें पीले वस्त्र व पीली मिठाई अवश्य देनी चाहिए, जिससे कि हमारे संपूर्ण मास हमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। जय माता दी।